निरसा के मैथन ओपी क्षेत्र स्थित चर्चित कंपनी मैथन सिरेमिक्स प्राइवेट लिमिटेड इन दिनों प्रदूषण के माध्यम से लोगों को जहर बांटने का काम कर रहा है। मैथन सिरेमिक्स कंपनी से निकलने वाले धुएं से लोग त्रस्त हैं। स्थानीय लोग चीख चीख कर अपने दर्द को बयां कर रहे हैं, लेकिन सुनने वाला कोई भी मौजूद नहीं। अगर आपने कोरोना के संक्रमण को झेल लिया है तो अब इस प्रदूषण को झेलने के लिए तैयार रहें, जो निरसा के मैथन स्थित मैथन सिरेमिक्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के चिमनियों से निकल रहा है। इस प्रदूषण से सिवलीबाड़ी क्षेत्र सहित आसपास के लोग परेशान हैं। बच्चे बुजुर्ग रो रो कर चिमनी से निकलने वाले प्रदूषण को रोक लगाने की मांग कर रहे हैं। 35 साल हो गया यहाँ बस्ती बसे हुए। जब हम लोग आए थे तो बहुत छोटे थे, हम लोग को उतना जानकारी नहीं था। और ये पोल्यूशन ऐसा मतलब धीरे धीरे हम लोग का परिवार को इस तरह से मतलब क्षतिग्रस्त किया है। हर परिवार का ऐसा लोग से बीमार पड़ते रहते हैं। हम लोग को उतना पढ़े लिखे नहीं थे, उस घड़ी एजुकेशन नहीं था, तो हम लोग को समझ में नहीं आ रहा था। बाद में देखिए ये घर में इतना ज़्यादा डस्ट उड़ता है, देखिए बगल में चिमनी है, इतना धुआं और इतना पोल्यूशन होता है। घर का जितने लोग हैं सभी के घर में इतना ज़्यादा डस्ट उड़ता है कि हम लोग बता नहीं सकते। और ख़ासकर रात में जब ये हम लोग सो जाते हैं तो ये कारखाने वाले लोग ज़्यादातर काम पोल्यूशन जो है ज़्यादा रात में ज़्यादा उड़ाते हैं। दिन में भी देखिए काम चल रहा है इधर और बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है, जिसका वजह से हम लोग को बहुत सारा बीमारी हो रहा है। ठीक है, हम लोग काफ़ी परेशान है और इसका हम लोग लिखित दिए थे प्रबंधक को, लेकिन इसका कोई कार्रवाई नहीं हुआ। और इधर में रोड पे आते जाते सभी अधिकारी देखते हैं, लेकिन उन लोग भी कुछ नहीं कहते हैं, कुछ नहीं करते हैं। और ये कारखाना से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है, जिसका कारण है कि हम लोग का बस्ती एकदम क्षतिग्रस्त हो रहा है। कुछ इसके पे कार्रवाई किया जाए। शिवलीबाड़ी क्षेत्र के रहमत नगर और आसपास के लोगों का कहना है कि 24 घंटे चिमनियों से धुआं निकलता है, लेकिन शाम होते ही इसकी रफ्तार और अधिक हो जाती है। कंपनी से सटे घरों के दीवारें काले पड़ जाते हैं। सूरज ढलते ही लोगों को धुएं का डर सताने लगता है, फिर घर के बाहर चलना दुश्वार हो जाता है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई करना दुश्वार हो जाता है। किताबों के शब्द नहीं दिखते, बस चिमनियों से निकले हुए प्रदूषण की राख किताबों में दिखती है। और बच्चों को चिंता सताती है कि इससे मुक्ति आखिर कैसे मिलेगी। को यही प्रॉब्लम है। देखिए आदमी तो एक तो बीमारी से मरता है, पोल्यूशन का बीमारी से, और इतना गर्दा उड़ता है कि पूरा मोहल्ला में तो बीमारी फैल रहा है ना, सिर्फ एक जगह तो नहीं है। पूरा ये जो फैक्ट्री है ना, तो इसको बंद करना चाहिए ना। तू फैक्ट्री चला वाला मत पूरा एकदम हर दिन इसका धुआं उड़ना है। 24 घंटा तो काम जारी रहता है इसका। लॉकडाउन में भी काम किया है। पढ़ने को समझ क्या प्रॉब्लम है तुम लोग बताओ। हम लोग जब पढ़ते हैं ना तो किताब खोलते हैं ना तो किताब काला, हाँ इतना धुआं आता है कि किताब तक काला हो जाता है। हम लोग पढ़ नहीं सकते सही से। सोच लीजिए पढ़ने का। हम तो सरकार से यही बोलेंगे कि इस फैक्ट्री को बैन करना चाहिए। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब कोरोना काल में पूरे देश में लॉकडाउन था तो इस कंपनी में भी लॉकडाउन था, लेकिन चोरी छुपके काम चालू रखा गया था। जहां लोगों की मौत कोरोना से हो रही थी, वहीं दूसरी ओर लोगों को मैथन सिरेमिक कंपनी से निकलने वाले धुएं सता रहे थे। महिलाओं को खास नाराजगी है कि उनका कहना है कि रात के समय सोना मुश्किल हो गया है। कंपनी से निकलने वाले धुएं प्रदूषण से घर तबाह हो रहा है। डर है कहीं कोई गंभीर बीमारी क्षेत्र में ना फैल जाए। दिक्कत बीमारी हो रहा, सबके आदमी के कलेजा में बैठ रहा, कैंसर हो रहा, टीबी हो रहा, उधर रहा का खर्चा। कभी इसका बोले था किसी को? किसको बोलते हैं? जिसको बोलते हैं वो कान में रुआ तक सूझ जाता है। कोई है बोले वाला? यहाँ ये बस्ती घुसखोरी है। गर्दा कहाँ जम जाता है? पूरा घर में। अभी देख पैरवा तू देख अपना कैसन लग रहा से। गर्दा खदान बना दिया है और बस्ती खाली बसा रहा। पहले फैक्ट्री की कंपनी कर। स्थानीय लोग इस कंपनी से निकलने वाले प्रदूषण पर रोक लगाने की मांग लगातार वर्षों से कर रहे हैं। घनी आबादी क्षेत्र के बीच कंपनी का होना नियमों के विरुद्ध है। अब देखना यह है कि लोगों को किस प्रकार कंपनी से निकलने वाले प्रदूषण से मुक्ति मिलती है। वहीं हमारे संवाददाता ने जब कंपनी प्रबंधन से इस संबंध में जानकारी लेनी चाहिए तो प्रबंधक ने कुछ भी बताने से साफ इनकार कर दिया। मोहम्मद कासिम का मेरा नाम हुआ और हम अपना सिलीवाड़ी के रहने वाले हूँ। ये प्रदूषण यहाँ पर इतना उड़ता है, आधा घंटा पहले इतना उड़ा जो कहने के लायक नहीं। 10 बजे की रात के बाद पूरा प्रदूषण रहता है। रात भर इतना जो है छत पर जम जाता है, कपड़ा पसारा रहता है, कपड़ा सब एकदम काला हो जाता है। गर्दा से बीमारी कोरोना से कम मरेगा, प्रदूषण से मर रहा है। इतना धुआं ढक्कन उड़ रहा है इसे।
धुआं से जनजीवन सारा अस्त व्यस्त होता है। जानवर को परेशानी है, इंसान को, हम लोग को सांस लेने में दिक्कत हो रहा है। देखिए इस वक्त भी हम मास्क लगा के, पोल्यूशन इतना ज़्यादा उड़ाता है इस फैक्ट्री से, कोई बोलने वाला नहीं है। अगर कोई आवाज़ उठाता है तो उस आवाज़ को दबाने का काम किया जाता है यहाँ पर। इस वजह से आप लोगों मार्फत हम कहना चाहते हैं कि पोल्यूशन को किसी तरह से भी बंद कराया जाए। सिर्फ धुआं में ही पोल्यूशन नहीं है, नाले का पानी को जाकर देखिए एकदम काला हो जाता है जब वो अपना फैक्ट्री का गंधक वाला माल मटेरियल सारा छोड़ता है, वेस्टेज छोड़ता है, तो गांव पे असर पड़ रहा है। आबादी के बीच में ये फैक्ट्री जो चल रहा है इससे लोगों को नुकसान है और इस फैक्ट्री से 4 पंचायत प्रभावित हो रहा है। तिबलीवाड़ी उत्तर, पूरब, मेड़ा पंचायत, काली माटी पंचायत के साथ साथ जो आवाजाही है सड़क से लोग भी प्रभावित हो रहे हैं। मैं कंपनी के डायरेक्टर से मिला भी था। मिलने के बाद मैंने उनसे कहा तो नहीं, हम लोग का प्रदूषण नहीं निकल रहा, लेकिन ये गलत बात है। प्रदूषण आप लोग देख सकते हैं, प्रदूषण उसका काफी खराब है और कोरोना काल से हम लोग जूझे हुए हैं और इस तरह का अगर प्रदूषण से अगर बीमारी होती है तो ये बहुत चिंता का विषय है। आप लोग देख सकते हैं, प्रदूषण उसका काफी खराब है और कोरोना काल से हम लोग जूझे हुए हैं और इस तरह का अगर प्रदूषण से अगर बीमारी होती है तो ये बहुत चिंता का विषय है। और CSR फंड के तहत जो होता है कि 5 किलोमीटर रेंज तक में आपको हेल्थ चेकअप है, चाहे स्पोर्ट्स का मामला है, चाहे पानी का मामला है, जो भी CSR फंड के तहत मदद होता है, ऐसा कुछ भी नहीं किया जा रहा है। अब हम लोग का 2-4 बार गए मतलब बात करने के लिए कि भाई सामने अगल बगल में आपका कचरा जमा हुआ है, साफ कराने के लिए, तो छोटा मोटा तो काम करा दिया जाता है, लेकिन जहां देखता है बड़ा खर्च वहां लोग कन्नी काट लेते हैं। तो मेरा यही कहना है कि आबादी के बीच में ये जो फैक्ट्री चल रही है और इसके प्रदूषण के रोक लगाया जाए, अन्यथा बहुत ही गंभीर परिणाम होगा। यहाँ के ग्रामीणों को, बच्चों को पढ़ने में दिक्कत हो रही है और तरह तरह के बीमारी उत्पन्न भी हो रही है। फर्ज है मेरा कि लोगों की समस्याओं को देखूं। तो मैं लिखित शिकायत भी उपायुक्त महोदय तक दूंगा और सरकार तक भी इसकी बात को पहुंचाने का काम करूंगा। अगर उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हो तो घेराबंदी मेरा ऐसा होगा कि इसको अपना जो प्रदूषण फैला रहा, बीमारी फैला, इसको बंद करना पड़ेगा। चाहे इसको रोकने के लिए मुझे जहां तक जो भी करना पड़े मैं करूंगा, अंजाम इसका चाहे जो भी हो। लोगों की तकलीफ के लिए मैं हमेशा खड़ा था और खड़ा रहूंगा। इससे पहले भी आपने देखा होगा, ऐसा नहीं प्रदूषण आज ही हो रहा है। प्रदूषण तो हम लोग बहुत दिन से ग्रसित है, लेकिन कोई भी नेता इसके खिलाफ में नहीं आ रहा। ये समझने का चीज है, आखिर कोई भी नेता, कोई भी जनप्रतिनिधि इसके खिलाफ क्यों नहीं आ रहा। लोग समझते हैं, लेकिन मैं इस बात को यहाँ खत्म कराता हूं कि मैं ऐसा नेता हूं कि मैं बिकने वाला नहीं हूं, लेकिन मैं इसका विरोध करूंगा और इसका समाधान निकालना पड़ेगा इस फैक्ट्री वाले को। चाहे इसके लिए मुझे जो भी करना पड़े मैं करूंगा। क्या आप मानते हैं जब कंपनी से जो प्रदूषण निकल रहा है इससे खतरनाक कैंसर खतरनाक बीमारी हो सकती है? बिल्कुल होगी। आप ग्रामीण से मिलिए, वो तो कंपनी वाला बोल रहा कि मेरा कोई प्रदूषण नहीं हो रहा, लेकिन आपके देखिए रात के टाइम में 10 बजे के बाद आके देखिए आप किस तरह से प्रदूषण हो रहा है, किस तरह से पूरा क्षेत्र में कालापन छा जा रहा है, पूरा केमिकल का प्रदूषण निकल रहा है और किसी तरह का कोई मदद नहीं किया जा रहा। CSR फंड की तरह अगर लोगों का हेल्थ चेकअप कराता या गरीबों की मदद करता, कोई बीमारी होता उसमें मदद करता, तो लोग सोचता चलो भाई एक कंपनी बैठा हुआ है, लोगों को मदद हो रहा है। ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं कि किसी को मदद कर रहा है। तो हम लोग ऐसा फैक्ट्री से क्या फायदा है जब हम लोग 4 पंचायत के लोग इससे प्रदूषण से बीमार हो, ग्रसित हो। हम लोग को ऐसा फैक्ट्री नहीं चाहिए और ऐसा प्रदूषण नहीं चाहिए कि यहाँ पे लोगों को तकलीफ